गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमांसुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अंजनानंदनो वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशुमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। ओम शांति शांति शांति। सत्संग सदा होता रहे, कृपा करो हनुमान। सत्संग सदा होता रहे, कृपा करो लखन मां जानकी पैदा करो कल्याण जय हो पैदा करो। श्री गुरु चरण सरोज में राखो अपना शीश, चाहूं तुमसे मैं सदा प्रेम भक्ति की जय हो प्रेम भक्ति। मौसम दीन दीन हिता तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघु वंश मणि हरहु विषम हरि। सियावर रामचंद्र की जय, रावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतान की जय, हमारे
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी
गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बोलो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव चतुर्मुखमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव चतुर्मुखमामृतात् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मैं तो चली वृंदावन राणा मैं तो चली वृंदावन राणा मेरे तो भाग जगे मैं तो चली वृंदावन राम मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी नगरी मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी नगरी मैं तो चली वृंदावन अपने मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी नगरी मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी संभाल राणा अपनी नगरी संभाल राणा अपनी नगरी संभाल राणा अपने नगरी संभाल राना अपने नगरी मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी नगरी मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपने नगरी मुझको मेरा श्याम प्यारा तुझको दुनियादारी मुझको मेरा श्याम प्यारा तुझको दुनियादारी बिच डुबो दे हो पार करे गिरधारी संभाल राणा अपनी नगरी मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी नगरी मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपने नगरी लोक लाज की सुध नहीं जिसको केवल याद मुरारी लोक लाज की सुध नहीं जिसको केवल याद लोक लाज है जिसको प्यारी हो
संभाल राणा अपनी नगरी। मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी नगरी। मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी नगरी। ओ मेरे कारण राणा तुमने ताने सुने घनेरे। मेरे कारण राणा तुमने ताने सुने घनेरे। ये लीला है नटनागर की, ये लीला है नटनागर की। नाही तेरे नहीं मेरे संभाल राणा अपनी नगरी। मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी नगरी। ओ मैं तो चली वृंदावन धाम। संभाल राणा अपनी नगरी। मेरे सतगुरु जी ने मुझको ऐसा ज्ञान सिखाया। मेरे सतगुरु जी ने मुझको ऐसा ज्ञान सुनाया। उसी ज्ञान ने मुझ पगली का, उसी ज्ञान ने मुझ पगली का जीवन सफल बनाया। संभाल राणा अपनी नगरी। मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी नगरी। मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा। अपनी नगरी। अब मैं जाऊं वृंदावन को अपना श्याम रिझाने। अब मैं जाऊं वृंदावन को अपना श्याम रिझाने। सुख सागर मेरे कुंज बिहारी हो, सुख सागर मेरे कुंज बिहारी। ज्योति से ज्योति जगाने संभाल राणा अपनी नगरी। मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी नगरी। मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी नगरी। ओ महल माड़िया बाग बगीचे नगरी रहे आबाद। महल माड़िया बाग बगीचे नगरी रहे आबाद। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मेरी ये फरियाद संभाल राणा अपनी नगरी। मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी नगरी। मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी नगरी। 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 मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी नगरी। मैं तो चली वृंदावन धाम संभाल राणा अपनी नगरी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो गोपाल मेरो है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गैया मैया की, गायत्री मैया की, गीता मैया की, गंगे मैया की, गुरुदेव भगवान की, श्री महामृत्युंजय महादेव की, श्री शिव महापुराण की, वेदव्यास भगवान की, सूत जी महाराज की,
सिद्धपीठ श्री संन्यास आश्रम की, सिद्धपीठ संन्यास आश्रम की, अपने अपने गुरुदेव की जय करे वीर बजरंगे हर हर महादेव। जो बोले सो निर्भय बोले सत्य सनातन परम श्रद्धेय परम पूजनीय अनंत श्री विभूषित सर्वजन हिताय नरतन धारण कर इस भूलोक पर अवतरित होकर हमारे जैसे भूले भटके लाखों लोगों का उद्धार करने के पश्चात नित्य लीला लीन हुए श्री गुरुदेव भगवान के कोमल युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। परम प्रेमास्पद स्वामी श्री सुशांतानंद गिरी जी, संन्यास आश्रम ट्रस्ट कमेटी के समस्त सदस्यगण, महिला मंडल की मेरी माताएं बहनें, उपस्थित समस्त भगवत भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, ईश्वर जब कृपा करते हैं तो मानव को सत्संग में ले जाकर बिठाते हैं। चलो सत्संग में। सत्संग में कीमती मोती मिलते हैं, सत्संग में कीमती हीरे मिलते हैं। हमारी माताएं भजन गाती है ना, सत्संग सजो बरे उत्ते, सत्संग सजो बरे उत्ते, कोई हंस बन के आ जान देने, हरि नाम दे हीरे मोती, भागा वाले चुक जान देने, भागा वाले चुक जान देने, सत्संग सरोवर उत्ते, सत्संग सरोवर उत्ते, कोई हंस बन के आ जान देने, हरि नाम दे रे मोती, भागा वाले चुक जान देने, भागा वाले चुक जान देने, भागा वाले चुक जान देने। आप सत्संग में बैठे हो, बहुत बड़ी बात है। इस कारण कम से कम किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी पर क्रोध करने से बचे हो इतनी देर के लिए। लेकिन सत्संग में बैठना उतना महत्व नहीं रखता जितना सत्संग को अपने में बिठाने का महत्व है। सत्संग में बैठने का महत्व कम और सत्संग को अपने में बिठाने का महत्व ज्यादा। बच्चे आपके घर में पूछें कि महाराज जी ने क्या सुनाया, माता जी सुना दो, तो जो जो भी सुनाया वो सब सुनाने के लायक हम बने। ये सत्संग का फल है। वो याद रहे बात। अब इधर से सुना, इधर से निकल गया, उसका इतना फल नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ बैठने का फल जरूर है। इतनी देर बुराइयों से बचोगे, निंदा बुराइयों से बचोगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन शत्रुओं से इतनी देर के लिए बचोगे, ये भी बड़ी बात है। इस माध्यम से कुछ न कुछ भगवान का नाम आपके कानों में पड़ता है, ये भी अच्छी बात है। बोलिए शंकर भगवान। तो कल बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी, आप लोग श्रवण कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बड़ा,
क्योंकि संपूर्ण सृष्टि की रचना मैं करता हूं। ये शिव पुराण की कथा है। और विष्णु जी कहते हैं मैं बड़ा, क्योंकि कमा के लाना, घर की सारी व्यवस्था को संभालना, घर बनाना, लालन पालन करने का काम पिता का होता है, जन्म देने का काम माता का होता है। माँ कहे मैं बड़ी, पिता कहे मैं बड़ा, दोनों अपनी जगह सच्चे। लेकिन दोनों का विवाद सुलझा नहीं ब्रह्मा विष्णु का। श्रोताओं, ये दोनों कहाँ पहुंचे? महादेव की शरण में पहुंचे। और जब कभी मन में दुविधा पैदा हो, जब कभी दिमाग में कोई बात न सुलझे, तो या तो भगवान के चरणों में जाकर बैठ जाओ, या गुरु के चरणों में जाकर के प्रश्न करो, गुरुजी मेरा दिमाग ऐसा बोल रहा है, इसका समाधान कर दो। गुरु अपने आप, संत अपने आप समाधान कर देते। ब्रह्मा विष्णु में कोई समझौता नहीं हो पाया तो कहाँ गए? महादेव की शरण में। महादेव जिनके 5 मुख हैं। महादेव के कितने मुख हैं? पंचमुखी महादेव। 5 मुख हैं महादेव के, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर की तरफ। और पंच ही न्याय किया करता है। पंच ही, भोले बाबा पंच के तुल्य हैं, पंच ही न्याय करता है। दोनों भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने समाधान किया। क्या समाधान किया? एक बार पहले भी भोले बाबा ने देवता, मानव, दानव इनका समाधान किया। शंकर जी ने 100 करोड़ श्लोकों में रामायण की रचना की थी। कितने श्लोकों में? 100 करोड़ श्लोकों में रामायण जी की रचना की थी। देवताओं को पता लगा रामायण की रचना हुई है, मानव को पता लगा, ऋषियों को पता लगा, और दैत्यों को भी पता लगा। ऋषियों को देवता करने लगे रामायण के ऊपर। शंकर जी ने सोचा 100 करोड़ का ग्रंथ है और ये तीनों दावा करने आए हैं, चलो इन तीनों को बराबर बराबर बांट देता। 100 करोड़ श्लोकों को बराबर बराबर भोले बाबा ने बांट दिए। कितने कितने श्लोक हिस्से में आए मालूम है? 33 करोड़, 33 लाख, 33 हजार, 333 श्लोक सबके हिस्से में आए। कितने श्लोकों का बंटवारा हुआ? 99 करोड़, 99 लाख, 99 हजार, 999 श्लोकों का बंटवारा हो गया। अब एक श्लोक बचा, एक श्लोक बचा, उसके लिए फिर झगड़ा। ये श्लोक देवता कहते हमको चाहिए, दैत्य कहते हमको चाहिए, ऋषिगण कहते हमको चाहिए। श्लोक एक है, दावेदार 3 हैं, किसको दें? ये श्लोक किसको देना चाहिए? भगवान शंकर ने सोचा ये 32 अक्षरों का श्लोक है,
अनुष्टुप छंद का श्लोक है। श्लोक भी अलग अलग छंद के होते हैं। ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। अब 32 अक्षरों में मांगने वाले 3 हैं। 33 अक्षर हो तो 11-11 अक्षर बांटें। और क्या करें? तो शंकर जी ने फिर 3 हिस्से कर दिए। 10-10 अक्षर तीनों को बांट दिए। 30 अक्षर बट गए। अब 2 अक्षर शेष रह गए। उन दो अक्षरों के लिए फिर झगड़ा। ये 2 अक्षर हमको मिलने चाहिए, ये 2 अक्षर हमको मिलना चाहिए। दैत्य कहते हैं, देवता कहते हैं, ऋषि लोग हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा सारी रामायण तुमको मुबारक। ये 2 अक्षर तो मैं अपने कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर मैं अपने कंठ में रखूंगा। और वो 2 अक्षर कौन से हैं श्रोताओं? राम। 100 करोड़ श्लोकों का निचोड़ राम। इसलिए राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जी चाहे जिसका, शोर मचाऊं गली गली। ये राम साधारण तत्व नहीं है। ये राम साधारण महत्व नहीं है, महान है श्रोता। तब भी भोले बाबा ने समाधान किया था। अब भी ये दोनों भोले बाबा के पास जाकर के अपना अपना दावा पेश करने लगे। दोनों ही अपने कार्य को श्रेष्ठ बता करके खुद को बड़ा बताने में लगे हुए थे। पहले अपनी पूजा का अधिकार मांगने लग रहे थे। शंकर जी ने कहा विष्णु बड़े हैं या ब्रह्मा बड़े हैं। यदि मैं कह देता हूं विष्णु बड़े हैं या ब्रह्मा बड़े हैं तो दूसरे को बुरा लगेगा। एक को बड़ा बता दूंगा तो दूसरे को स्वाभाविक है अच्छा नहीं लगेगा। तो शंकर जी ने एक युक्ति निकाली श्रोताओं, एक युक्ति निकाली। दोनों के बीच में एक ज्योति प्रकट कर दी। क्या प्रकट किया? एक ज्योति प्रकट कर दी। देखते ही देखते वो ज्योति इतने ऊपर चली गई, इतनी ऊपर चली गई, आंखों से ओझल हो गई, ऊपर चली गई। भोले बाबा ने कहा देखो भाई, तुम दोनों में जो इनका ऊपर या नीचे का पता लगा के आएगा वो बड़ा होगा। बताओ ब्रह्मा जी, तुम ऊपर का पता लगाने जाओगे कि नीचे का पता लगाने? ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर, इसका अंत ऊपर होगा, मैं इसका अंत का पता लगा के आता हूं। विष्णु जी कहने लगे मैं नीचे जाता हूं, नीचे से पता करता हूं कहां है। दोनों चले गए। भगवान विष्णु हजारों वर्षों तक खोजते रहे, लेकिन उसके आदि का पता नहीं लगा। कहां से प्रारंभ हुई है वो ज्योति कोई पता नहीं। वापस आकर के शंकर जी के पास बैठ गए। शंकर जी ने पूछा क्यों भाई ज्योति का पता लगा? इसके आदि का, प्रारंभ का पता लगा। बोले अनंत का कोई अंत नहीं होता, अनादि का कोई आदि नहीं होता। मैं तो बहुत कोशिश की, मुझे बाबा कोई पता नहीं लगा, मालूम नहीं पड़ा। न आदि मिला न अंत मिला। नारायण ने सोचा कि ज्योति तो अनंत है, ज्योति का अंत कौन पा पाएगा बताओ। आजकल वैज्ञानिक भी इस बात को मान गए। वैज्ञानिक उपग्रह से यात्रा करते हैं ना वैज्ञानिक लोग,
उनसे पूछो क्यों भाई आकाश का कहीं अंत मिला? वो कहते समुद्र का अंत मिला, पृथ्वी का अंत मिला, लेकिन आकाश का कोई अंत नहीं मिला। आकाश अनंत है। वो अनंत आकाश उस ज्योति के अंदर है श्रोताओं। तो ज्योति कितनी विराट, कितनी विशाल होगी बताओ। सूर्य दिखाई तो नजदीक देता है, सूर्य को देखो दिखाई नजदीक देता है, पर करोड़ों मील दूर है सूर्य, करोड़ों मील। चंद्रमा नजदीक छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो भी 2.5 लाख मील के ऊपर उदय होता है चंद्रमा, इतना दूर है। शुक्र तारा, मंगल तारा सूर्य से भी कहीं दूर है। बड़े बड़े नक्षत्र, बड़े बड़े तारे हैं, ये छोटे छोटे यहाँ से दिखाई देते हैं, ये पृथ्वी से बड़े हैं, लेकिन दूर होने के कारण पता नहीं लगता। चंद्रमा पर जो जाकर के वैज्ञानिक आए, उनसे पूछा गया पृथ्वी कैसी लगती है? बोले जैसे धरती से चंद्रमा लगता है वैसे चंद्रमा से पृथ्वी लगती है। उतनी बड़ी, छोटी सी इतनी दिखाई देती है। तो नारायण आ गए अनादि का। आदि कौन खोजेगा? किसने पाया है? मिल नहीं सकता। यदि आदि अंत मिल जाए तो वेदों के शब्द जो हैं कट जाएंगे। भगवान शंकर ने नारायण से पूछा, क्यों नारायण आपको आदि का पता लगा? ये कहां से प्रारंभ हुआ? तो नारायण ने कहा अनादि का कोई आदि नहीं है, अनादि की आदि नहीं है, अनंत का कोई अंत नहीं है, ज्योति का कोई अंत नहीं है। ये आकाश ज्योति के अंदर ही है। आप टेलीविजन चलाते हो श्रोताओं, टेलीविजन का जो शीशा होता है, जो फ्रंट स्क्रीन होता है, कितना सख्त होता है, लेकिन जब टेलीविजन चलता है तो अंदर समुद्र लहराता हुआ दिखाई देता है, आकाश दिखाई देता है, कपड़े लगते, कहीं आग लगती हुई दिखाई देती है, कहीं कुछ दिखाई देता है। इतने ठोस के अंदर ये नरम कैसे दिखता है? ये दर्पण में, शीशे में समुद्र की तरफ करो, समुद्र इतने ठोस में कैसे दिखाई देता है? अरे टीवी में जो दिखाई दे रहा है वो सब लाइट के माध्यम से दिख रहा है। इसी प्रकार जो आकाश दिखाई देता है वो ज्योति के अंदर ही दिख रहा है, क्योंकि ज्योति दर्पण की प्रकार ठोस है, उसमें प्रतिबिंबित आकाश दिख रहा है। श्रीमन नारायण ने कहा मेरे को तो आदि का पता नहीं लगा। उधर ब्रह्मा जी ने सोचा शायद नारायण को आदि का पता लगा होगा इस ज्योति का, और मुझे इसका अंत खोजना है कैसे भी, लेकिन अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी थक गए चलते चलते। सोचा विष्णु से पहले पूजा तो अपनी करानी है, लेकिन क्या करूं मैं, इसका अंत तो नहीं मिला, लेकिन ये सिद्ध करना है कि मेरे को अंत मिला है शंकर जी के पास जाकर के। तो एक केतुके का फूल मिला, उस फूल से कहा मैं तेरे को नीचे उतार दूंगा, तेरी महिमा खूब बढ़ेगी, तेरी जय जयकार होगी, तू मेरी तरफ से गवाही दे दे कि ब्रह्मा जी को अंत मिल गया। ठीक है, मुझे सुरक्षित नीचे उतारो। गौ माता मिली, गौ माता से पूछा कहाँ जा रही है? बोले मैं इसके अंत को खोजने जा रही हूँ, उसके ऊपर से दूध की धारा चढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मैं थक गई हूँ, नीचे नहीं उतर पा रही, ऊपर भी नहीं चढ़ पा रही, क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा इसका अंत नहीं मिलेगा, अनंत है, नीचे उतरना पड़ेगा, मैं तुमको नीचे उतार दूंगा, लेकिन मेरी तरफ से तुम गवाही दो। गौ माता ने कहा ठीक है।
केतुके के फूल को और गौ माता को लेकर ब्रह्मा जी शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा, क्यों ब्रह्मा? देखो, लोभ हमेशा पाप कराता है, लोभ हमेशा झूठ बुलवाता है। सीधी सी बात। पाप दो प्रकार से होता है, या तो लोभ से होता है, लालच से, या फिर भय से पाप होता है। श्रोताओं, गाय माता और केतु की ये दोनों फूल को साथ में लेकर ब्रह्मदेव शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी, नारायण को तो इसका प्रारंभ नहीं मिला, लेकिन तुम बताओ, तुम इसका अंत खोज के आए हो? बोले हाँ, मैं इसका अंत खोज के आया हूं। क्या प्रमाण है? बोले मेरी तरफ से दोनों गवाह हैं। केतुके के फूल ने कहा, हाँ, ब्रह्मा जी को इसका अंत मिल गया। और उधर गौ माता ने भी गौ माता से पूछा, क्यों गौ माता? ब्रह्मा जी को अंत मिला? बोले हाँ, गौ माता ने कहा अंत मिला है। शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। शंकर जी ने कहा, मना, अपनी पूजा कराने के लिए अभी से इतना झूठ बोलने वाले आगे सीधे साधे लोगों को मार्गदर्शन कैसे करेंगे ये लोग? ठीक नहीं है। केतुके के फूल को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, जा तो कभी मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। केतुके का फूल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ता। गौ माता से कहा, वैसे तो तेरा रोम रोम पावन है, रोम रोम पवित्र है, पूजनीय है, लेकिन तेरा मुख अशुद्ध होगा कभी, क्योंकि तूने मेरे से झूठ बोला। तेरा मुख अशुद्ध होगा, अपवित्र होगा। कहते हैं गौ को किसी पात्र में कोई चीज खिलाओ ना, तो उस पात्र को जब तक आग में न तपाओ तब तक पात्र शुद्ध नहीं होता। गौ माता को आप अपने कीले से खोल दो, गौ माता दौड़ती जाएगी और विष्ठा में मुंह मारेगी। इतनी अशुद्ध उसका मुख होता है। तो बोले, तेरा रोम रोम शुद्ध होगा पर मुख अशुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा, तुमने अपनी पूजा कराने के लिए इनसे भी झूठ बुलवाया और खुद झूठ बोला है। जाओ, तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारे कोई मंदिर नहीं बनेंगे। एक मंदिर पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का बना हुआ है। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का एक मंदिर बना, उसके अलावा कोई मंदिर ब्रह्मा जी का दुनिया में नहीं है। श्रोताओं, और विष्णु जी से कहा, ये बच्चा किसका? भाई रोको इसको। विष्णु जी से कहा, विष्णु, तुमने सत्य बोला है, इसलिए आज के बाद तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा। पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारे 24 अवतार होंगे, तुम्हारे 24 के 24 अवतारों की पूजा होगी। राम की पूजा अलग, कृष्ण की पूजा अलग, हयग्रीव की पूजा अलग, वामन की पूजा अलग, नरसिंह की पूजा अलग, मत्स्य अवतार की पूजा, कच्छपावतार की, सबकी पूजा तुम्हारी होगी। जगह जगह तुम्हारे मंदिर बनेंगे, तुम्हारी जगह जगह पूजा होगी, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी, घर घर में तुम्हारा स्मरण होगा, पाठ होगा। श्रोताओं, इसीलिए झूठ का सहारा कभी लेना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने एक बार झूठ बोला
हमेशा के लिए इतना बड़ा श्राप मिला। ब्रह्मा जी बहुत रोए कि प्रभु मेरे से भूल हो गई, ज्योति रूप में आप ही थे साक्षी जिन्होंने देख लिया, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना, आपके आगे झूठ बोला, मुझे क्षमा करो, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान शंकर भोले हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, जब कभी भी तुम्हारी पूजा तो नहीं होगी, मंदिर भी नहीं बनेंगे, लेकिन जब कभी भी हम तीनों का नाम लेने का नंबर आएगा ना, तो पहले तुम्हारा ही नाम आएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले तुम्हारा ही नाम आएगा। तो पूजा जाए या ना पूजा जाए, लेकिन नाम उसका लिया जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बोले शंकर भगवान। मिथ्या भाषण श्रोताओं एक ऐसा आवरण है जिसके अंदर सब छुप जाता है। जो सत्य बोलेगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा, और गलत काम करने वाला कभी सच नहीं बोल सकता। ये ध्यान देना, वो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगा। सच बोलने वाला गलत काम करेगा तो साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय हरि आप। इसलिए जीवन में सच बोलने का संकल्प लो। अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक बार बोला गया जो झूठ है, और बरसों बरसों तक की गई तपस्या के फल को जलाकर राख कर देता, राख कर देता। बरसों बरसों तक किया गया भजन पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान जो भी आपने किया है, यदि आपने एक बार भी झूठ बोल दिया वो सारा जलकर राख हो जाएगा। भगवान शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारी घर घर में पूजा होगी नारायण। मैंने जो ज्योति प्रकट की है ना, इस ज्योति का नाम शिवलिंग होगा। आज के बाद ये शिवलिंग के रूप में पूजित होगा। ये ज्योति मेरे नाम से, शिवलिंग के नाम से पूजी जाएगी। आज शिवरात्रि का महापर्व है। जिस दिन वो ज्योति प्रकट हुई थी ना, वो शिवरात्रि का महापर्व था श्रोताओं। भगवान शंकर कहते हैं शिवरात्रि के दिन ये ज्योति प्रकट हुई है, इसलिए आज की रात को यानी शिवरात्रि की रात को जो लोग 4 प्रहर पूजा करेंगे शिवलिंग की, शिवरात्रि की रात को 4 प्रहर पूजा करने वालों के सारे कष्ट, सारे संकट, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां मैं दूर कर दूंगा। और 1 वर्ष तक जो उसने पाप किया है, अनाचार दुराचार जो भी गलती से उससे हो गया, वो सब साफ हो जाएगा, धुल जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा। इसलिए श्रोताओं शिवरात्रि को भगवान भोले बाबा की पूजा करने का विधान है। ये ज्योति कहाँ प्रकट हुई मालूम है? ये अरुणाचल प्रदेश में प्रकट हुई है। वहां जाकर जो पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे, वो कल्याण के भागीदार बनेंगे। भगवान शंकर नारायण से कहते हैं, नारायण एक बात और सुन लो, अपने जीवन में एक शिवलिंग की स्थापना जरूर कराना। यदि काशी में शिवलिंग की स्थापना हो जाए तो उसको सीधा मोक्ष मिलता है। यद्यपि मेरे 2 रूप हैं, शंकर जी कहते हैं, एक मूर्ति के रूप में मेरी पूजा होती है, एक लिंग के रूप में मेरी पूजा होती है। पूजन का फल दोनों में है, फिर भी
मूर्ति की अपेक्षा शिवलिंग में जल चढ़ाना, बेलपत्री चढ़ाना, कच्चा दूध गंगा जल में मिश्रण करके चढ़ाना, ये सब अनंत गुना फल देने वाला होगा। बोले शंकर भगवान। पृथ्वी ब्रह्मा जी सृजन का कार्य, सृष्टि की रचना करते हैं। नारायण को पालन करने का कार्य मिला है। रुद्र भगवान शंकर का एक रूप है, रुद्रावतार। एकादश रुद्र हैं, उनमें एक रुद्रावतार भी है। और रुद्र को संहार का काम मिला है। पृथ्वी तत्व ब्रह्मा है, जल तत्व विष्णु है, अग्नि तत्व रुद्र है, वायु तत्व महेश्वर है और आकाश तत्व शिव है। ये 5 तत्व माने गए हैं और ये पांचों तत्व हमारे अंदर है। क्षुति जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। शंकर जी के 5 मुख मैंने पहले बताए। ओमकार में भी 5 तन मात्राएं हैं। ओम है ना, उसमें 5 मात्राएं, तन मात्राएं हैं। अ, उ, मा, 3 अक्षर हो गए, एक चंद्रमा और एक बिंदु। ये 5 मात्राएं मिल करके, तन मात्राएं मिल करके ओमकार बना है, ओम बना है श्रोताओं। 5 मात्राएं। और भगवान शंकर के पिंडी से 5 मात्राएं निकली हैं। पिंडी के उत्तर मुख से अ निकला, पिंडी के पश्चिम मुख से ऊ निकला, दक्षिण मुख से मां निकला, पूर्व मुख से चांद निकला और बीच के ऊर्ध्व मुख से बिंदु निकला। इससे ओम बना है। ये भगवान शंकर के मुख से ही ओम अक्षर प्रकट हुआ है। बोले शंकर भगवान। ओम कहो या शंकर कहो, कोई अंतर नहीं है। ये ज्योति वाचक है। जब सृष्टि नहीं बनी थी तब से ही ओमकार की उत्पत्ति हुई है। ओम का नाम सब जप नहीं सकते, सब लोगों को ओम जपने का अधिकार नहीं है। 108 करोड़ बार शिव 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 ऐसे जपने वाले लोगों का उसको मोक्ष हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। जन्म मरण के कुचक्र से सदा सदा के लिए वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है जो 108 करोड़ बार शिव 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 जपे। शिव के 5 मुखों से प्रणव निकला, ओम बना। और शिव का जो मंत्र है ना, नमः शिवाय, ये भी भगवान पंचमुखी महादेव की पिंडी से ही नमः शिवाय भी निकला है। श्रोताओं, नमः शिवाय पिंडी के उत्तर मुख से ना निकला,
पश्चिम मुख से म निकला, दक्षिण मुख से श्री निकला, पूर्व मुख से व निकला, ऊर्ध्व मुख से य निकला। ये सब मिल करके नमः शिवाय शिवाय। प्रणव के बाद नमः शिवाय निकला। नमः शिवाय मंत्र से गायत्री का जन्म हुआ। गायत्री नमः शिवाय से बनी है और गायत्री से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। श्रोताओं, ये कथा विस्तार से इसलिए सुना रहे हैं कि अपने शास्त्रों का, पुराणों का कुछ न कुछ ज्ञान आप सबको होना चाहिए। नमः शिवाय से गायत्री प्रकट हुई। गायत्री से चारों वेद निकले। चारों वेदों से लाखों मंत्र निकले। कोई किसी मंत्र का जप करता है, कोई किसी मंत्र का जप करता है, लेकिन इन सभी मंत्रों में सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ जो मंत्र है वो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जिनको अधिकार प्राप्त है, जिनके जनेऊ है, जिनके चोटी है, जिनके मस्तक में तिलक है, वो ओम नमः शिवाय जप सकते हैं, बैठ करके जप सकते हैं। जिनके ये सब नहीं है वो खाली नमः शिवाय जप सकते हैं। और चलते फिरते ना ओम नमः शिवाय जपना है, ना नमः शिवाय जपना है। चलते फिरते केवल एक मंत्र है, शिव 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 मंत्र जपना है। नमः शिवाय जपें, लेकिन ये समझें कि ओम नहीं जप रहे। ओम जपें चाहे नमः शिवाय जपें, कोई फर्क नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, लोक के कारण श्रापित तो मैं हो ही गया, अब मुझे कोई शांति का उपाय बताओ। आप लोगों के मन में तो शांति है ना भाई बहनों की? नहीं है, शांति नहीं है। इसका मतलब कभी झूठ तो नहीं बोले, कभी क्रोध तो नहीं किया। मन अशांत है तो जरूर जिंदगी में क्रोध किया। और सही तुम्हारे क्रोध से किसी का कल्याण हो, तुम्हारे क्रोध से मरती गाय बचती हो, तुम्हारे को क्रोध से किसी का रोग, किसी की बीमारी ठीक होती हो, फिर वो क्रोध नहीं है, फिर वो भी एक आशीर्वाद है, वो भी एक दुआ है। लेकिन किसी का काम बिगाड़ने के लिए, किसी को जलील करने के लिए, किसी का दिमाग खराब करने के लिए यदि तुम क्रोध करते हो तो क्रोधी व्यक्ति के मन में कभी शांति नहीं होती। सच्चिदानंद भगवान। क्रोध महापाप है। शांति चाहिए तो क्रोध को तिलांजलि दे दो, क्रोध को समाप्त। ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई उपाय हमें बताइए। शंकर जी बैठ गए, भोलेनाथ बैठे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनके पास आ गए, उनको अपने पास बिठाया। ब्रह्मा विष्णु के ऊपर एक कपड़ा डाला, कपड़ा डाल करके उनको ढक दिया और उनके कानों में मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 बार नमः शिवाय का उच्चारण किया और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु गुरुमुख हुए, भोलेनाथ से दीक्षा ले ली नमः शिवाय की। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी चारों तरफ। बोले भगवान, चारों तरफ आनंद छा गया। नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा जी और विष्णु जी को दी गई। तब से ब्रह्मा और विष्णु शिव शिव या नमः शिवाय जपते रहते हैं।
नमः शिवाय बैठकर जपना चाहिए और शिव शिव चलते फिरते भी जपा जा सकता है। शिवो हम भी आप जप सकते हो। दीक्षा लेने के बाद दक्षिणा देने का विधान है। जिस गुरु से दीक्षा लो उस गुरु को दक्षिणा देने का विधान शास्त्र कहते हैं। नारायण और ब्रह्मा जी पूछने लगे कि हमें आपने ज्योति का दर्शन कराया, मंत्र की दीक्षा दी, अब मंत्र की दीक्षा के बदले कुछ दक्षिणा भी तो देनी होती है। प्रभु हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। हे भोलेनाथ हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा क्या दक्षिणा दोगे? मंत्र के बदले तुम क्या दे सकते हो? ब्रह्मा विष्णु ने कहा हम स्वयं आपके चरणों में समर्पित होना चाहते हैं, यही दक्षिणा हमारी स्वीकार कीजिए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्यभार सौंपा, विष्णु जी को उसका लालन पालन करने का कार्य सौंपा और उन्होंने कहा कि रुद्र रूप में मेरा जो अवतार होगा वो अंत में सृष्टि का संहार करेगा, महेश्वर तिरोधान करेंगे, मैं सदा अनुग्रह करता रहूंगा। भगवान शंकर भस्मी का क्या महत्व, शंकर जी की भस्मी क्यों चढ़ती है? शंकर जी को शंकर शंकर के भक्त को अपने मस्तक पर भस्मी रखनी चाहिए। ये सब कथा जो है आपको कल सुनाएंगे, आज समय यहीं पर जवाब दे रहा है। भस्मी का महत्व, नागों का महत्व, रुद्राक्ष का महत्व और भी अनेक महत्वपूर्ण चर्चाएं आपको हम सुनाएंगे। आप श्रद्धा, विश्वास, लगन और भावना के साथ अभी 15 तारीख तक कथा चलेगी, ऐसी बात नहीं है, कथा चलती रहेगी। आप लोगों से निवेदन आते रहें और कथा सुनते रहें। 12 तारीख को वार्षिक उत्सव है, धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास के साथ दुर्गा स्तुति का पाठ होगा। दुर्गा स्तुति का पाठ करने के लिए आप लोग अपने घरों से पुस्तकें जरूर लेके आए। दुर्गा स्तुति की पुस्तक तकरीबन सबके घरों में होती है, तो दुर्गा स्तुति की पुस्तक लेकर के आप लोग आए और दुर्गा स्तुति का पाठ आप लोग करें। साथ में बड़े हर्ष उल्लास के साथ, धूमधाम के साथ दुर्गा स्तुति का पाठ होगा। उसके बाद भंडारा होगा। आज का जो प्रसाद है वो श्रीमती शशि रानी जी गोयल, श्री धन्यवाद 500 रुपये संतोष रानी जी ने, 500 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये गुप्तदान ऐसे भंडारों के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। जय श्री राम। आइए जिनकी तरफ से प्रसाद वितरण हुआ है वो आरती के लिए आगे आ जाए।